श्री गुरुदेव कहते हैं, देखिए हम और आप तो उस कोटि के भक्त है ही नहीं जितना देवर्षि नारद जी है। उनके हृदय में एक बार ब्याह करने की इच्छा जागृत हो गई। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। वो राजकुमारी सुंदर विश्व मोहिनी भगवान की साक्षात माया ही थी। यही हाथ पकड़ा उन्होंने और देखा तो उनको लगा कि इसकी रेखा में तो लिखा हुआ है कि जो भी इन्हें वर्ण करेगा वो अविनाशी हो जाएगा, श्री वैभव उसके चरण चूमेगा, मतलब साक्षात भगवान का पूरा स्वरूप बनेगा वो। तो उन्होंने सोचा ब्याह तो करना ही है अब इससे, पर अब करे तो कैसे। कामना जागृत हो गई। अब इसकी पूर्ति तो हरि ही करेंगे ना, क्योंकि हरि के सिवा मेरा तो कोई और है ही नहीं। वो एकांत हुए, हरि का ध्यान किया तो हरि प्रकट हुए। उन्होंने विचार किया अगर हमें भगवान का रूप ही मिल जाए तो राजकुमारी हमारे गले में जयमाला डाल ही देगी, क्योंकि भगवान तो सुंदरों में सुंदर, मधुराति मधुर है, अखिल सौंदर्यता के वो समुद्र है। तो भगवान से कहा उन्होंने, प्रभु हमें हरि रूप दे दीजिए। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। बंदर को भी तो हरि ही कहते हैं ना। भगवान ने अपना रूप ना देकर उन्हें बंदर का रूप दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे थे कि इस समय इनकी बुद्धि सकामता से युक्त हो गई है, और जहाँ सकामता हटेगी तो ये खुद अपनी इस चेष्टा से लज्जित हो जाएंगे। और वो सकामता केवल अहंकार होने के कारण हुई थी। किस बात का अहंकार? तो काम पर विजयी होने का अहंकार। भगवान ने बंदर का रूप दिया। अब गए नारद राजकुमारी के यहाँ, लेकिन राजकुमार ने तो उन्हें देखा ही नहीं। अब वो बार बार उठकर इधर से उधर राजाओं के बीच में बैठते, राजकुमारी देखती नहीं उनकी तरफ। इतने में भगवान आ गए राजकुमार के रूप में। राजकुमारी ने जयमाला ली और डाली भगवान के गले में और हाथ पकड़ा। अब नारद जी बहुत ही क्लेश हुआ, क्योंकि कामना जागृत हो चुकी थी। कामा संजय क्रोध है, वैसे ही गुस्से में बैठे थे कि शिव के पार्षदों ने कहा नारद जी को, बहुत ही रूप का गुमान है आपको, थोड़ा देख तो लो तुम्हारा रूप भी कैसा है। इसलिए राजकुमारी तुम्हारी तरफ देखी नहीं। यही उसने जल में देखा, मरकट बदन भयंकर ही चिल्लाया, हमारे साथ छल किया भगवान ने, देख लो। इतने बड़े भक्त के अंदर भी भगवान के प्रति आ गया ना ऐसा भाव। किसके कारण? केवल कामना। केवल कामना ही ऐसी चीज है। छल किया। हमने मांगे थे हरि रूप और दे दिया बंदर का रूप। अभी जा रहे हैं गुस्से से लाल, बोले प्रभु आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है। अपने आराध्य देव को कह रहे नारद ऐसे, आज मैं आपको ना। और आगे बढ़े तो देखा कि राजकुमार बने वही हरि थे। हाथ पकड़े राजकुमारी का बातचीत करते जा रहे थे। अब तो और आग लगी दिल में कि जिंदगी में इनसे कुछ मांगा नहीं, पहली बार दुल्हन मांगा तो वो भी ले गए। मतलब क्या है इसका? भगवान के समीप गए और कहा, आपने हमारे साथ छल किया क्यों प्रभु? भगवान मुस्कुरा दिए तो और क्रोधित हो गए। क्रोध में बोले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे मैं स्त्री के वियोग में विकल हूँ, ऐसे तुम भी स्त्री के वियोग में विकल हो गए। और जैसे मुझे बंदर का रूप दिया है ना, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमान राजकुमारी। अरे रे, एकदम जैसे नशा उतर जाए ना। अरे ये क्या किया मैंने? अपने ही आराध्य को श्राप दिया। भगवान त्राहि माम, त्राहि माम। प्रभु ने कहा, शिव का अपराध करके आए हो ना नारद, भाव दोष करके आए हो ना, कि इनका तो काम पर विजय नहीं, क्रोध के द्वारा ही जला देते हैं। मैं तो देखो कैसा काम विजयी हूँ, इसलिए ये सब करना पड़ा। इसलिए हम कहते हैं कभी किसी से ये नहीं कहना चाहिए कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है।